को छोड़ करके, और पूजा पाठ करवाने वाले ब्राह्मण ही। बोलिए आप, उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, दुर्गा मैया ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं खाती हूं, लाओ पाठा पाठी। दुर्गा मैया ने कहीं ऐसा नहीं कहा। मैंने बड़े बड़े क्या है, उन्हीं राजे महाराजाओं की देन है हुआ है। या देवी सर्वभूते स्थिता नमस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, सारे जीवों के अंदर माता के रूप में आप संस्थित हैं, प्रतिष्ठित हैं। आपको प्रणाम है, आपको बार बार प्रणाम है। दया के रूप में आप हैं, क्षमा के रूप में हैं आप, शांति के रूप में आप संस्थित हैं। और दुर्गा मैया के नाम पर बलि दी जाती है, क्योंकि ऐसे नहीं प्रसाद के रूप में ये लोग खाएंगे हिंदू, है ना। क्योंकि ये लोग प्रसाद, कोई भी चीज का प्रसाद दे दो, ये लोग प्रसाद नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ये प्रसाद जरूर खाएंगे। तो उसमें 4 लाइन का श्लोक घुसा दिया है, उसको कहते हैं छेपक, मतलब अलग से मिलावट। जबकि 7 छंद हमारे वेदों में पाए जाते हैं, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगती, ये 7 छंद हैं। जैसे गायत्री छंद है, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। ये गायत्री छंद में पढ़ा जाता है, ये वेद मंत्र है। उसी तरह से अनुष्टुप छंद है, जिसमें 32 अक्षर होते हैं और 8 अक्षर में जाकर के रुक जाना पड़ता है, कोमा देना पड़ता है। जैसे मैं एक श्लोक आपको सुनाता हूं, गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कोमा। उसमें विसर्ग की गिनती नहीं होती है, हल वर्ण की गिनती नहीं होती है ना, पूरा पूरा अक्षर की गिनती होती सिर्फ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कोमा समवेता युत्सवः पूर्ण विराम। उसी तरह से नीचे वाला 16 ऊपर 16 नीचे। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, जिनको ज्ञान है, पता है, और उसमें छेपक घुसा दिया है, ऐसे भी नहीं बैठता है। और 700 से अधिक है, वही उन विद्वानों को अधिक सैलरी दे करके उसमें घुसाया गया है, ताकि लोग मांस खाए, मदिरा पिए और बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो जाए। फिर तो हम जैसा कहेंगे वैसा चलेगा। रोटी सेकनी है ना, राज्य करना है ना, तो इन लोगों को पहले भोले बाबा के नाम पर गांजा पिलाओ। अब देखिए, बोलो बम बोलो बम, सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, उन्हीं लोगों का अनुकरण कर रहे हैं, उन आतताइयों राजाओं का ही अनुकरण कर रहे हैं। सुल्तानगंज से जल उठाते हैं सावन महीने में कांवरिया, और जानते हैं लाखों लाख कांवरिया जल चढ़ाते हैं, और इतनी तपस्या कि पैर में जूते नहीं पहनते। देखा है आपने, पैर में जूते नहीं पहनते हैं। और डाक बम तो मत पूछिए, 24 घंटे में उसको जल चढ़ा देना है। 105 किलोमीटर लगभग है सुल्तानगंज से बाबा धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे भारत में। अब बताइए, पैर इतने मोटे मोटे फूल जाते हैं,
पैर में छाले पड़ जाते हैं, इतने नियम धर्म के साथ। लेकिन जानते हैं कांवरियों ने क्या कहा एक बार कि मेरी मुरादें पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो, सरकार से कहा। और दूसरे दिन अखबार में निकाला, टन टना टन गांजा टान, एक टान में बाबा धाम। गांजा पिएंगे और भांग खाएंगे, बुद्धि खराब। और सीने में जाकर के धुआं चिपक गया भोले बाबा के नाम पर। बताइए, उनके संप्रदाय में आप जाएंगे ना, भोले बाबा के संप्रदाय में, तो लघु शंका जाते हैं ना, तो पानी लेके जाते हैं। गांजा भांग की बात तो छोड़ दीजिए, प्याज लहसुन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो गांजा भांग खाएंगे पिएंगे नहीं। वही राजे महाराजाओं ने, उन्हीं लोगों की देन है। इन लोगों की बुद्धि खराब होगी, है ना। दुर्गा मैया के नाम पर 9 दिन व्रत करने वाले इन लोगों को पहले पथभ्रष्ट करो। और भोले बाबा के नाम पर, भोले बाबा के बहुत सारे भक्त हैं, इन भक्तों को पहले पथभ्रष्ट करो, फिर तो मेरे पास आएंगे, फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा मत कीजिए। हम शाकाहारी प्राणी हैं, हमारे चारों वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि हमको मांस मछली ये सब खाना चाहिए। उन्हीं राजे महाराजाओं की देन है। क्या कहते हैं, मछली भगवान ने क्यों बनाई है? तब खाने के लिए हम लोगों को। अरे नहीं, आपके खाने के लिए नहीं है, परमात्मा ने मछली बनाई है पानी को साफ रखने के लिए। लेकिन आप क्या कर देते हैं, पानी साफ करने वाले जीव को ही साफ कर देते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसलिए सप्लाई वाटर की आवश्यकता पड़ गई। नहीं नहीं नहीं, चारों वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। न मांस मछली शराब खैनी बीड़ी तिरंगा पान पराग इत्यादि, ये सब त्याज्य पदार्थ है। और भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है। चारों वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। वही राजे महाराजाओं की देन है और बड़े बड़े विद्वानों से प्रचार प्रसार करवाया है ना। और उन विद्वानों ने जो कहा तो हम लोगों ने बात मान ली? नहीं नहीं। इसलिए आज सत्संग की आवश्यकता है। आप सत्संग सुनिए, सत्शास्त्र का अध्ययन कीजिए। इसलिए हमारे गुरुदेव ने पहले वेद मंत्र उद्धृत कर दिया। लोग कम से कम याद रखे, कभी न कभी वेद जरूर पढ़ेंगे और सही जगह पर आएंगे। एक बार हमारे गुरुदेव का प्रवचन निकला था शांति संदेश, ऊपर में हमारे गुरुदेव का प्रवचन था सत्संग योग पर कि प्रत्येक सत्संगी को सत्संग योग पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो संत मत बीच में लुप्त हो जाएगा और फिर कोई महापुरुष आएंगे और संत मत को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए प्रत्येक सत्संगी को चाहिए कि सत्संग योग आप पढ़ें। और शुरू में ही वेद मंत्र है ना। यजुर्वेद का 2 मंत्र है और 2 साम वेद का, जो हम लोगों ने पाठ में सुना था। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभर। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यो, जगत संसार प्रसव उत्पन्न करता करने वाला जगत प्रसव ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करें। अपनी बुद्धि को सत्संग में लगावें, जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं। बुद्धि योग सत्संग,
फिर मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग, दृष्टि योग, ये साधना पद्धति वेदों में है। बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज तो फिर ये सब खाने के लिए बना क्यों है फिर? अरे ये तो परमात्मा ने औषध के लिए बनाया है। हमारी कंपनियां वही अनुकरण किया राजे महाराजे के, और कंपनियां बनाने लग गई, लोग खाने लग गए, और आप ना खाएं तो कंपनियां कहां से बनावे? औषध के लिए ये सब बनाया है ना। मतलब परमात्मा ने खैनी बनाई है औषध के लिए, लेकिन आप उसको नशा के रूप में व्यवहार करते हैं। इसलिए नशा के रूप में व्यवहार ना करें। हमारे वेदों में ये त्याज्य पदार्थ है, इसलिए मैंने आपको बताया। और फिर अपराह्न काल फिर सत्संग होगा, उसमें आप जम जुट करके आइएगा और उसमें फिर आपको सुनाया जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।